सभी का स्वागत है। एक और क्वेश्चन जो हम ये क्वेश्चन भी डिसोल्यूशन के ऊपर है और हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। अज्यूम करना है कि सारी एंट्री जो हो रही है वो चेक से हो रही है। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन आजकल जर्नल एंट्री के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं और कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है देखो डिसोल्व, और जर्नल एंट्री भी देखो 4 एंट्री पूछी है और आपको 6 मार्क्स दिए हुए हैं। तो आजकल ये ट्रेंड डिसोल्यूशन में बहुत चल गया है। तो देखिए अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। एल और एम दो पार्टनर हैं, उनके बीच की रेशियो 2:3 है। 28 सितंबर 2018 को उन्होंने कहा कि हम अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं। बंद करते समय एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है, कैश कभी ट्रांसफर नहीं होता है, ये हमें पता है। आउटसाइड लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी गई है, तो उनकी एंट्री हमें नहीं पास करनी। हमें तो ये रियलाइजेशन से संबंधित और सिर्फ एक ही चीज पर, क्रेडिटर के ऊपर बात की गई है। मैंने आपको बताया था कि एक बार एक्सपेंस लेके क्वेश्चन बन गया था, अब की बार क्रेडिटर के ऊपर बना हुआ है। तो देखिए क्या, पहली एंट्री जिसमें कहा गया कि क्रेडिटर है जिसको 1,40,000 के हैं, उन्होंने एक बिल्डिंग एक्सेप्ट कर ली 80,000 की और फर्म को 40,000 रुपए पे कर दिए। तो देखिए सोचने वाली बात है, क्रेडिटर को हमें 1,40,000 देने थे, उसके अगेंस्ट उसने बिल्डिंग ली, पर जो बिल्डिंग ली उसकी कॉस्ट 180 थी। तो देखा भाई 140 तो कैंसिल हो गए हमारे, जो 40 बचते हैं वो मैं आपको पे कर दूंगा। ये वो मुझे पे कर रहा है थ्रू बैंक, ठीक है। तो फॉर्म के लिए क्या रह गया, सिर्फ 40,000 की वैल्यू रह गई। 1,40,000 अगर कोई भी लायबिलिटी कोई एसेट को लेके जाती है उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो अब आपको जो क्रेडिटर 40,000 पे कर रहा है सिर्फ उसकी एंट्री करनी है। तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है, क्रेडिटर आपको 40,000 रुपए दे रहा है। टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन। तो कहा जाए तो एक तरीके से बिल्डिंग से जो हमें रियलाइज हो रहा है वो 40,000 हो रहा है, बाकी क्रेडिटर बिल्डिंग को ले जा चुके हैं। तो ये एंट्री हो गई हमारी फर्स्ट, ठीक है। कंसेप्ट को समझना है, लायबिलिटी अगर एसेट को लेके जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जो 40,000 उसने पे किए उसकी एंट्री करनी है। अब बी पर चलते हैं। बी में कहा गया कि एक सेकंड क्रेडिटर है, उसने 30,000 के लिए एक मशीन एक्सेप्ट कर ली और वो 28,000 की थी और फुल सेटलमेंट हो गई, ठीक है। अब जब उसने मशीन ले ली और अब उसको कुछ नहीं देना, तो मेरे लिए कोई एंट्री पास करना नहीं बनता, क्योंकि फिर वही हुआ है कि एक लायबिलिटी होल्डर ने एक एसेट टेकन ओवर कर ली, तो अब उसकी कोई एंट्री हम नहीं पास करेंगे। वो कितने में लेके गया ये मैटर ही नहीं करता, फुल सेटलमेंट हो गई तो अब कोई नहीं काम करना है। अब देखिए थर्ड पर पहुंचते हैं। नो एंट्री लिखना पड़ेगा जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, इसको भी आपको साथ के साथ याद रखना है। थर्ड में कहा कि एक और क्रेडिटर है जो 70,000 का है, उसने 30,000 तो कैश एक्सेप्ट कर लिया और बाकी उसने इन्वेस्टमेंट ले ली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45,000 है, तो देखा जाए तो 45 और 30 तो 75 होते हैं, पर इससे मुझे अब जब मैं रियलाइज करता हूं तो मेरा इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो कितने कितने की है। मुझे क्या पता चला कि 30,000 वो मुझसे कैश ले रहा है, बाकी की जगह इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई एंट्री नहीं करनी, जो मर्जी अमाउंट हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए नो एंट्री। हाँ, जो आप 30,000 पे कर रहे हो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, तो आप उसके लिए टू बैंक करेंगे क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, और अपने रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तीनों जगह डिफरेंट सिचुएशन बनाकर दी आपको क्रेडिटर से संबंधित, और तीनों में कुछ ना कुछ अलग है। आपको समझना क्या है कि अगर कोई भी लायबिलिटी कोई एसेट लेके जाती है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। जहां पर भी कुछ और इन्वॉल्व होता है, जैसे ऊपर कैश देने की बात थी, नीचे कैश पे करने की बात थी, उनकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। लास्ट एंट्री बताई कि लॉस ऑन डिसोल्यूशन है। तो जब लॉस ऑन डिसोल्यूशन है तो ये पक्का हो गया कि हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट करने हैं, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम डिसोल्यूशन के जो लॉस है उसकी ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। 2:3 की रेशियो है, 24 यहां आएगा और 16 यहां आएगा।
तो ये एंट्री थी हमारी इसकी। तो देखिए अगर आप देखें तो ये वीडियो कुल 3 से 4 मिनट की है। ये क्वेश्चन इतना ही था। ये ऐसा क्वेश्चन था जहां पर हमें 6 मार्क्स लेना, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी था। तो कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। जो चीजें आपको समझनी है वो आपको याद रखनी है। अगर आप उनको याद रख पाए और उनका कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया तो आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन के साथ पूरी पार्टनरशिप मेरी आज एंड होती है। यहाँ पर मैं अपनी जितनी पार्टनरशिप से रिलेटेड वीडियो थी वो मैं पूरी बना चुका हूँ। अब हम बाद में कभी जब रिवीजन करेंगे, जब पार्टनरशिप पर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मंडे को शुरू होंगी, लाइव क्लास के थ्रू शुरू होंगी, वहां आप अब जो है नया कंटेंट पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल। देखिए 10 नंबर का मेरा एनपीओ है जो हम कर चुके हैं। जो पार्टनरशिप है वो वैसे 35 मार्क्स की होती है, पर इस साल वो 30 की कर दी है। ठीक है, अब जो कंपनी अकाउंट बनते हैं, एक चैप्टर डिलीट करने के बाद या नहीं पूछा जाएगा, हम ये कहें, उसके बाद उसको मार्क्स बढ़ा दिए, 15 से 20 कर दिए। तो अब इस 20 पर कंसंट्रेट करना है। हम 40 नंबर का काम अभी तक कर चुके हैं और ये 40 नंबर हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये 20 भी अब की बार आपको आसान लगेंगे जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी के साथ आएंगे। थैंक यू।